हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं एक बोट जो है सो किसी पानी के धार के तरफ इन करंट डायरेक्शन बोट कोई फ्लो कर चल रहा है, सेल कर रहा है और अपोजिट में भी चल रहा है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम जब फेवर में जाता है, और एगेंस्ट में जब जाता है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो इसी सवाल में उसका स्पीड निकालना है कि बोट का स्पीड क्या है और करंट जो फ्लो कर रहा है उसका स्पीड क्या है। तो इसको एक क्वेश्चन के सहारे आपको सिखाऊंगा मैं। और देखिए ये ऐसा है, यहाँ एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। एक बोट है जो सेल कर रहा है और टाइम लग रहा है इसमें 4 आवर्स, और 4 आवर्स के साथ साथ यह है कि ये टाइम इन विथ द करंट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने का। विथ द करंट मतलब मान लो कि पानी ऐसा फ्लो कर रहा है और कोई बोट यहाँ पर जो है सो सेल करेगा, तो ये डायरेक्शन में पानी का भी डायरेक्शन ये है और बोट का भी डायरेक्शन ये है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विथ द करंट या डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। ओके, इसी का जस्ट उल्टा डायरेक्शन में जब आएगा तो बोल रहा है कि दे टेक्स 4 आवर्स एंड 48 मिनट लॉन्गर, मतलब ज़्यादा लग रहा है। कब लग रहा है? टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही जा रहा है जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 44 किलोमीटर। ये समझ में आया? और इसमें टाइम जो लग रहा है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम जो लगेगा, टाइम लग रहा है 4 आवर्स। ये समझ में आया? अब यदि ये डाउन स्ट्रीम का है, ये डाउन का है, यदि अप स्ट्रीम में चलेगा तो देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, मतलब पानी का फ्लो का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा, भी डायरेक्शन इधर ही रहेगा। तब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस बट टाइम इज 4 आवर्स 48 मिनट लॉन्गर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट दी, अगेंस्ट इसको बोलते हैं फेवर, इसको बोलते हैं अगेंस्ट, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम में। ये सीखने का चीज़ है। अप स्ट्रीम जब धारा उल्टा बहेगी तो टाइम लग रहा है, ज़रा ध्यान से देखोगे, ये 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स मोर लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम इसमें लग रहा है, ये मोर लिखा हुआ है ना, तो इस अप स्ट्रीम का टाइम आप यहाँ निकाल लो पहले कि 4 तो लग ही रहा था प्लस 4 आवर्स और 48 मिनट है, तो इसको देखो कैसे आवर बनाते हैं। 48/60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये कितना हो गया? ये है 5 चौके 20, 4 24, 4 प्लस 24/5 हो गया ना। ये 4 आवर्स पहले से था, ये 4 घंटा 48 मिनट था, 48 मिनट को 60 से डिवाइड किए तो 12 चौक 48, 12 पंचे ये कट गया, 4 पंचे 20, 4 24 हुआ। अब इसको हम लोग करेंगे तो देखो क्या आएगा। यहाँ 1 कर दो, इसका एलसीएम 5 आया, 5 चौके 20 अब प्लस 24, ये कितना आ गया? 2 2 4, 44/5। ये क्या आया? आवर आया। ये समझ में आया? डिस्टेंस सेम है, 44 है। इसमें 4 आवर्स लग रहा था, इसमें 44/5 आवर्स लग रहा है। क्यों और कैसे? इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ था 4 आवर्स एंड 48 मिनट मोर, इस पर ध्यान देना। अब एक और चीज़ इसमें जानना चाहिए इसके सॉल्यूशन के तरफ। ये तो डाटा हो गया जो दिया हुआ था, ले लिया है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। अब एक बेसिक फार्मूला होता है, वो आपको जानना चाहिए
कि कोई भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक चीज़ है। ये क्लियर हो गया। अब इसका सहारा लेंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में देखो कि ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम। तो अब इस स्पीड में यदि दोनों चलता है, नाव भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, जिधर नाव चल रहा है पानी भी उधर ही चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें मान लो कि स्टील वाटर में देखो दो स्पीड पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। तो इसको हम लोग लेंगे स्टील वाटर को x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है स्टील वाटर में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टील वाटर में लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। यहाँ देखो स्पीड ऑफ द करेंट, इसको कुछ दूसरा वेरिएबल लेंगे। ये करंट है, ये पानी है, यहाँ देखो ये है, और ये बोट ये है। ये पानी जब रुका हुआ है तो उसको हम लोग स्पीड लिए हैं x किलोमीटर पर आवर। जब फ्लो कर रहा है तो उसका स्पीड ऑफ द करंट y किलोमीटर पर आवर ये लेना है, लेट करना है। यहाँ भी ये लेट करना है। ये सीख गए कि यदि दोनों है तो स्टील वाटर में x किलोमीटर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको ले लिए। अब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड लिखा जाएगा तो ये स्पीड लिखना पड़ता है x प्लस वाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्पीड इन अप स्ट्रीम, इसमें ना माइनस करोगे x माइनस वाई। अब इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बना रहे हैं ये ध्यान देना। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 44, टाइम कितना है 4, 4 से काट देंगे 11। तो ये क्या, अब हम लोग चलेंगे कि अप स्ट्रीम में क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और डाउन स्ट्रीम है। बहुत ध्यान से इसको सीखोगे लोग। स्पीड इन अप अगेंस्ट जाएगा, ये करंट के फेवर में है। दिस विल बी इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है 44 लिखो। टाइम देखो क्या है 44/5 है टाइम, 44/5 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा 1। तो ये कितना आया इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम बना दिए दूसरा इक्वेशन। अब आपके पास देखो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और दो अननोन है, ना x मालूम है ना y मालूम है, और इसके सहारे x y दोनों निकालना है। x आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा कि बोट का स्टील वाटर में क्या स्पीड है, और y बता देगा कि करंट का स्पीड क्या है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस दोनों इक्वेशन में देखो कि प्लस y है, यहाँ माइनस y है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक को एलिमिनेट करना पड़ता है, और एलिमिनेट करने का तरीका है कि कोई एक वेरिएबल को इक्वल कीजिए। यहाँ तो सिंपल है, कोई अलग नहीं है, y है, और देख रहे हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो जो सेम चीज़ प्लस माइनस रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि कोई सेम चीज़ प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ लिख रहे हैं फिर से आपकी सुविधा के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। एग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ सॉरी 11 होना चाहिए था। ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई, कट करके 4 नहीं 11, तो ये 11 लिख दिए, ये ठीक हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ लिख देते हैं 5।
अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ दिख रहा है। अब क्या ऑपरेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस, इसमें साइन नहीं चेंज करते हैं, ये y प्लस और y माइनस कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x कितना आएगा, 2x आएगा। और इधर ऐड करेंगे तो 5 और 6 16 आया। अब बहुत आसानी से देखो x निकल रहा है, x इजिकल टू 16/2 कर दो, 8 जा क्या निकला, x इजिकल टू 8। देयरफॉर ये जो x हम लोग लिए थे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का जो आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये समझ में आया। अब जब इस दोनों इक्वेशन से x मालूम है और अब y पता करना है, तो देखो क्या करेंगे, इसमें से कोई एक इक्वेशन कर लो। सपोज हम इसी को लेते हैं, फर्स्ट वाले को, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। क्या निकालना है हम लोग को, y निकालना है। y प्लस है, y को यहाँ छोड़ दो, यहाँ 11 लिखो, x को उधर माइनस करो, क्या आ गया, 11 आ गया, माइनस आ गया। x का वैल्यू क्या डाल दें, 8 था जो निकल के आया है। तो 8 तो 10 और 1 11, कितना आया, ये 3 आया, 8 2 से 11। इसीलिए ये y का वैल्यू, ये x इज इक्वल टू कर दो और ये y इज इक्वल टू कर दो 3 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये दोनों आंसर आ गया। जरा ध्यान से एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस तरह के कितने भी सवाल हों आप आसानी से बना सकते हो। तुरंत आप स्टिल वाटर और करंट के स्पीड में कोई दो वेरिएबल डाल दो अलग अलग। यदि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो प्लस कीजिए दोनों को, यदि अप स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड को इस सेंस पर लाइए, x माइनस वाई। और ये फार्मूला से ही सब बनता है, जहाँ जो दिया रहे उससे आप डालो। तो इसमें हम लोगों को डिस्टेंस इक्वल था, ले लिए, दो इक्वेशन बनाए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दिस इज इन डाउन स्ट्रीम, दिस इज इन अप स्ट्रीम। देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके ये दोनों आंसर आ गया है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ट्राई मेनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक।